खान साहब वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक अच्छा मुस्तकबिल देख रहा हूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम रोशन देखते हैं। जो अच्छे लीडर्स हैं उनको भी सबको जेल में डाल दिया है। बस अच्छा ही देखते हैं। देखिए, ये अगर वो सेटल होने के लिए जा रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के तो ऐसे हालात रहे नहीं कि भाई यहाँ पर कुछ करें। पाकिस्तान की जो करंटली सिचुएशन है वो तो हालात सबके सामने हैं, काफ़ी ख़राब है, लेकिन होप हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद मंसूर है और आप देख रहे हैं राब्ता टीवी। इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि जो नौजवान होते हैं वो पाकिस्तान का किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और लोगों से पूछते हैं कि आया कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और आगे अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं। आइए, तुम क्या पढ़ रही हो? मैं साइकोलॉजी की मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? पाकिस्तान की जो करंटली सिचुएशन है वो तो हालात सबके सामने हैं, काफ़ी ख़राब है, लेकिन होप हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो अगर सब लोग मिल बैठ के कुछ मुस्तकबिल सोचें पाकिस्तान का तो अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ जो आजकल के हालात हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं टीचर एजुकेशन से पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम रोशन देखते हैं, लेकिन अगर जो यहाँ की यूथ है वो अपने जो रहनुमा है वो सही डायरेक्शन में चुने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं आयर में BA मास्टर्स कर रही हूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल फ़िलहाल तो इस वक्त कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट्स की ज़रूरत है और हमारे मुल्क के जिस तरीके से हालात हैं उस हिसाब। माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। कुछ रोशन मुस्तकबिल तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि जी हाँ के स्टूडेंट्स की जो हालात हैं वो तालीम से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है सोशल मीडिया उनको, जिससे उनकी तालीम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी जो हालात है तो उसके हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो अच्छे लीडर्स हैं उनको भी सबको जेल में डाल दिया है। तो फिर अभी आगे तो बस यही दिख रहा है कि जैसे चल रहे हैं बस चल रही है हम लोग। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हालात अच्छे होंगे जब यहाँ पर शागिर्दों के साथ अच्छा सलूक होगा और जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत होगी, जो है शागिर्द सियासत अगर बहाल होगी तभी जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवरेगा और जो है यहाँ से अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट निकलेंगे, यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान निकलेंगे, इससे जो है पाकिस्तान की जो है ना मुस्तकबिल बढ़ेगा। मैं एजुकेशन कर रही हूँ और मेरा 3rd ईयर है। अभी तो सेफ हैंड्स में नहीं देखती मैं, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह के हुक्मरान हैं तो सब यही फैसला कर रहे हैं कि बाहर जाके तालीम हासिल करें, और यहाँ तालीम हासिल कर भी रहे हैं तो इतना कोई अच्छा स्कोप नहीं है कि लोगों को जॉब्स मिलें। बस अच्छा ही देखते हैं, क्योंकि बस सबको अच्छा किरदार अपनाना चाहिए पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए। सबको मेहनत से काम करना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर पाकिस्तान का मुस्तकबिल करंटली जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर खान साहब वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक अच्छा मुस्तकबिल देख रहा हूँ। अदरवाइज़ जिन हाथों में अभी पाकिस्तान है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई अच्छा फ्यूचर पाकिस्तान का हो सकता है। तो हमारा नौजवान जो है वो इमिग्रेशन ले रहे हैं, दूसरे ममालिक की बाहर पढ़ने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नहीं मानना कि जो हमारे आजकल के नौजवान हैं हमें बाहर की कंट्रीज़ को प्रमोट करने के बजाय अपनी कंट्री पे फोकस करना चाहिए। और अगर हम ही अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे और बाहर वाली कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, हम बाहर जाएंगे, बाहर पढ़ाई के चांसेस ज़्यादा है, बाहर तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अपने मुल्क को छोड़ के इसलिए वो स्कॉलरशिप पर बाहर जा रहे हैं, बाहर ही पढ़ेंगे और बाहर ही वो जॉब्स उनको लगता है बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में स्टडी निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए कि बाहर हमें जाना ही नहीं पड़े, बल्कि बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ हैं स्कॉलरशिप के, यहाँ पे आगे पढ़ें। लेकिन जो भी अगर जा भी रहे हैं तो अच्छा है, चलें अच्छी डिग्री लेके आएँ, अच्छा वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, जो भी करना है करके आएँ, पढ़ के आएँ, लेकिन उसके बाद आके पाकिस्तान में सर्व करें। और अगर नौजवान ये सब कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। कि यहाँ पे तालीम का आप हाल देख रहे हैं कि यहाँ पे आप एक ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, उसका मयार आगे कुछ नहीं होता, मतलब वैल्यू कुछ भी नहीं रही अभी ग्रेजुएशन की। तो बाहर से ये है कि मयारी तालीम मिल जाती है। अगर ये स्टेप ले रहे हैं नौजवान तो ये उन लोगों को मजबूर किया गया है हुक्मरानों की तरफ से कि आप इस तरह पाकिस्तान को छोड़ें। अदरवाइज़ पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। देखिए, ये अगर वो सेटल होने के लिए जा रहे हैं ये तो सही बात नहीं है, अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मामला ये है कि उनको यहाँ पर कोई होप दिखता नहीं है, मजबूरन वो जा रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट की कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो वो क्यों बाहर जाएंगे।
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ زیادہ تر باہر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ہے، پاکستان میں کم ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جتنا پاکستان کو سرو جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے تاکہ پاکستان کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ ابھی تک تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جو وہ کر رہے ہیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنا فیوچر کو سیو کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جیسے حالات چل رہے ہیں تو واقعی اس طرح کا آگے کوئی ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں انصاف تو ملتا نہیں ہے۔ اگر بڑے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو یہاں چھوٹے لوگ تو بہت مشکل ہے یہاں سروائیو کر پائیں گے۔ تو وہ تو اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ اب پاکستان کے تو ایسے حالات رہے نہیں کہ بھائی یہاں پر کچھ کریں۔ جو لوگ مطلب پاکستان میں ساری ریسورسز مل سکتی ہیں، پاکستان اتنا ریسورسفل ہے، لیکن ہمارے یہاں پر یہی ہے نا کہ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا محنت۔ کیا آپ کا ارادہ ہے پاکستان سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کا؟ تعلیم تو ابھی فی الحال یہیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی اتنی اپرچونیٹیز اگر کھلیں گی تو انشاءاللہ آگے جا کے ایم فل وغیرہ کریں گے۔ دیکھیں اگر وہی بات کہ اگر خان صاحب واپس آتے ہیں پاکستان اچھے ہاتھوں میں جاتا ہے تو انشاءاللہ یہیں رہیں گے، ادروائز پھر آئی ول ہیو ٹو لیو۔ ابھی میں BS جینیٹکس کر رہی ہوں، تو جینیٹکس کا تو پاکستان میں اتنا کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے، تو شاید میں بھی باہر ٹرائی کروں۔ میں انشاءاللہ پاکستان میں رہوں گا۔ فی الحال تو میں ماسٹرز کری ہوں سائیکالوجی میں، تو انشاءاللہ میں نے پاکستان میں رہ کے آگے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو صحیح، لیکن کوشش یہی ہوگی پاکستان میں رہ کر کام کریں۔ پلاننگ یہی ہے کہ میں تو خود یہیں پہ رہوں گی، باہر کا تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے ملک کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ میں تو یہی ہے کہ میں پاکستان میں رہنا ہے، یہاں میں پیدا ہوئی نا تو اسی کو دینا ہے، اس لیے مجھے سب کچھ یہ تو میں بھی اسی کو واپس جو لوگ جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو کوئی میسج کیا ہے؟ نہیں، وہ اپنے لیے تو واپس آنا چاہیے نہیں، وہ اپنے لیے صحیح کریں، لیکن اپنے ملک کی بھی غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پڑھائی وہاں پہ کریں، نو ڈاؤٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آ کے اپنے ملک کو سرو کریں۔ اس میں دو رائے، دیکھیے میں ایک ہوتا ہے نا ایک فیملی والے معاملات، تو مجھے تو یار پہلے کم پیسے لے کے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، گزار سکتے اپنی چیزوں کو، تو وہ ان کی رائے ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، چلے پڑھنا چاہیے جانا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ پڑھنے کے بعد آپ کو واپس یہاں پہ آنا چاہیے، آ کے یہاں پہ اپنے ملک میں سرو کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ باہر محنت کر کے کام کریں نا، وہاں یہاں آ کے کریں، یہاں کے حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ آئی تھنک جو بھی اچھے لوگ ہیں سب کو ادھر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہر کوئی اگر باہر چلا جائے گا پاکستان پہ مستقبل کیا ہوگا؟ بچپن سے آپ لوگ یقیناً پڑھتے آ رہے ہوں گے اور اسکول آپ پاکستان کا بیج بھی لگاتے آ رہے ہوں گے اپنی قمیضوں پر۔ اگر آپ لوگوں نے ہی اپنے ملک کو سپورٹ نہیں کرنا اور اپنی ملک کو پروموٹ نہیں کرنا تو کیا فائدہ؟ اگر آپ ان کی رائے سے دیکھیں گے تو وہ بولیں گے ہم صحیح کر رہے ہیں مگر کر غلط رہے ہیں، کیونکہ وہ یہاں سے پاکستان میں پڑھ کر گئے ہیں، تو یہیں پہ رہ کر پاکستان کی خدمت کریں۔